131वां संविधान संशोधन बिल पर ये क्या था, ये किस एस्पेक्ट से रिलेटेड था और ये क्यों फेल हुआ, और स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, ये किस चीज का नाम है, क्यों फेल हुआ, जबकि बीजेपी तो मेजॉरिटी में है तो इसको तो पास हो जाना चाहिए था। अगर बीजेपी के लोग ही पूरा सपोर्ट कर दिए होते हैं तो इसको तो पास हो जाना चाहिए था। ये क्यों फेल हुआ, स्पेशल मेजॉरिटी से पास होने का क्या मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन में। चलिए आज इन सभी बातों पे हम लोग बात करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और ये वादा है कि इस वीडियो खत्म होते तक आपको टॉपिक पूरा समझ में आ जाएगा, आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज, इस टॉपिक को शेयर करिएगा क्योंकि एक इन्फॉर्म पॉपुलेशन, एक इन्फॉर्म जनता ही अपने सही नेता का चुनाव कर सकती है। वो ये डिसाइड कर सकती है सरकार क्या सही कर रही है, क्या गलत कर रही है, अपने ओपिनियन फ्रेम कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत छोटा सा होने वाला है, बहुत ही क्लियर होने वाला है। एक टॉपिक तो है 131वां संविधान संशोधन बिल, ठीक है, बट इसके अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता क्या है, प्रोसीजर क्या है, इसको कैसे पास किया जाता है, स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, जो कि बार बार इस चीज में आई है कि ये स्पेशल मेजॉरिटी नहीं प्राप्त किया, इस वजह से फेल हो गया। एंड 131 जो अमेंडमेंट बिल प्रपोज किया गया है वो क्या है, वो किस बारे में बात करता है, ये बात करेंगे। और गवर्नमेंट का इरादा क्या था, वो क्या चाहती थी और क्या हो नहीं पाया, वो डिस्कस करेंगे। वो क्यों फेल हुआ, क्या रीजन था फेल होने का, ये देखेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन की क्या लिमिटेशन है, आप किस हद तक कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है, अगर है तो वो क्या है। कंक्लूजन देखेंगे जिसमें आप लोग का ओपिनियन बहुत ज्यादा ही मैटर करता है और आप लोग प्लीज इस पे रिस्पॉन्स करिए कि क्या कंक्लूजन निकल के आया, क्या जो गवर्नमेंट बिल पास नहीं कर पाई ये क्या किस पे इफेक्ट पड़ेगा इस चीज का। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जब से बना, ठीक है, तब से लेके अब तक सिचुएशन चेंज हुई, सोसाइटी चेंज हुई, सोसाइटी का माइंडसेट चेंज हुआ, तो उस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज होना पड़ेगा। इसीलिए टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि अभी तक कितने अमेंडमेंट हो गए हैं। और आर्टिकल 368 इससे डील करता है, ये बताता है संविधान को कैसे अमेंड किया जाएगा, क्या प्रोसेस होता है, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। देन हम लोग देखते हैं स्टेप टू पास एन अमेंडमेंट। क्या है स्टेप, पहला तो है आप जो अमेंडमेंट बिल है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, आप जो है प्रस्तुत करिए। किसी भी सदन में कर सकते हैं, लोकसभा में कर सकते हैं, राज्यसभा में कर सकते हैं। और ये जो बिल होता है जो आपने प्रपोज किया है, ठीक है, वो दोनों हाउस से पास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लोकसभा में प्रस्तुत किया है तो लोकसभा में पास होना चाहिए, राज्यसभा में पास होना चाहिए। और जो स्पेशल मेजॉरिटी का केस आता है, एक तो होता है सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी आप अभी रिसेंट में देखे होंगे, केरला का नाम जो है केरलम कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी स्टेट का नाम चेंज करने का प्रोसेस हुआ तो वो इजीली हो जाता है, इस पे सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है। एंड स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में चेंज करना चाहते हैं तो स्पेशल मेजॉरिटी की नीड होती है। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब 2/3 मेंबर जो प्रेजेंट हैं उन्होंने वोट किया है। एंड उसके अलावा क्या चाहिए होता है, 50%, मतलब जितनी पॉपुलेशन है आपकी, इट मीन्स जितने सीट्स हैं उसका 50% जो मेंबर हैं उन्होंने फेवर में वोट किया है। और ये स्पेशल मेजॉरिटी आप लोग याद रखिएगा, आगे भी डिस्कस हम लोग करेंगे। और इसी पे जो हम लोग का बिल है फेल हो जाता है। अगर इस लिमिटेशन को क्रॉस कर लिया होता तो पास हो जाता, बट फेल हो जाता है। एंड नेक्स्ट है कि अगर कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसमें हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर जो है उनकी भी कंसेंट चाहिए होती है, वहां से ही पास होता है। उसके बाद जो है प्रेसिडेंट के पास प्रस्तुत किया जाता है। अगर प्रेसिडेंट अपनी एसेंट दे देते हैं तो बिल जो है एक्ट बन जाता है, ठीक है। व्हाट डिड द, हाँ, तो ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट क्या है, क्या बिल प्रपोज करता है। तो बिल ने साफ साफ प्रपोज किया कि जो आपकी
543 सीट्स हैं उसको हम 850 तक ले जाएंगे। 815 जिसमें होंगे स्टेट्स को दी जाएंगी और 35 जो हैं यूटीज को दी जाएंगी। और डिलिमिटेशन आप जो करवा रहे हैं वो अभी इन्होंने कहा ठीक है, जो हम लोग का 33% वुमेन रिजर्वेशन है इसको अभी से लागू किया जाए। तो अभी से लागू करने के लिए एक पॉपुलेशन तो होना चाहिए, किस हिसाब से हम लोग 33% वुमेन को रिजर्वेशन देंगे। तो इन्होंने कहा ऐसा करिए, आप जो है जो सेंसस हुआ था 2011 में उसी के बेस पे जो है आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा किस आर्टिकल में, आर्टिकल 82 में अमेंडमेंट करना पड़ेगा इस रिस्पेक्ट में। तो बात यही हुई कि यहीं पे फेल हुआ कि आप क्या दिक्कत आ रही है। दिक्कत आ रही है कि आप साउथ हैं स्टेट जो हैं वो कर रहे हैं कि हमारी सीट्स कम हो जाएंगी। वुमेन रिजर्वेशन अगर करना भी है तो प्रेजेंट के सेंसस से करिए, जो अभी 2026 में सेंसस चल रहा है, स्टार्ट हुआ है, वो जब कंप्लीट हो जाए उसके अकॉर्डिंग आप करिए ना। आप पुराने सेंसस के बेस पे क्यों आप मतलब अभी पास करना चाहते हैं। तो बहुत सारे रीजन थे जिस वजह से ये फेल हुआ, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो गवर्नमेंट का हम लोग इंटेंशन देख लेते हैं। गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। गवर्नमेंट करना चाहती थी कि इंक्रीज द रिप्रेजेंटेशन ड्यू टू द पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन क्योंकि ग्रोथ हुई है तो इंक्रीज किया जाए रिप्रेजेंटेशन को अभी तुरंत। इंश्योर फेयर सीट डिस्ट्रीब्यूशन, फेयर सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो। अब क्योंकि पॉपुलेशन कहाँ की ज़्यादा हो रही है, यूपी की, बिहार की, तो इस स्टेट की, इन सब स्टेट की ज़्यादा हो रही है। और किसकी कम हो रही है, नीचे जो हम लोग के स्टेट हैं, साउथ वाले स्टेट्स हैं, वो उनकी कम हो रही है। तो अब इंश्योर करना कि फेयर सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो, इम्प्लीमेंट करना वुमेन रिजर्वेशन क्विकली। अभी से स्टार्ट करिए रिजर्वेशन। आप फ्यूचर में देंगे उसका बात नहीं, अभी से स्टार्ट करिए। तो ये बिल पर्टिकुलरली ये बोल रहा था। अपडेट द आउटडेटेड कंसिस्टेंसी बाउंड्रीज, ठीक है। देन उसके बाद वाई फेल, हमने बताया ना क्यों फेल हुआ, क्योंकि ये स्पेशल मेजोरिटी प्राप्त ही नहीं कर पाया और पॉलिटिकल अपोजिशन थे, उन्होंने अपोज किया। और साउथ स्टेट वाला मैंने मैटर बताया, उनको डर था कि कहीं जो है हमारी सीट्स जो अलॉट की जाती हैं उसको कम ना कर दे। और टाइम डेट इशू ये था कि बस रिसेंट जो पॉपुलेशन हो रही, रिसेंट जो सेंसस हो रहा है उस बेस पे आप करिए और ज़्यादा इसमें हौच पौच मत। तो कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशन क्या है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी आर्टिकल को अमेंड किया जा सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है, केशवानंद भारती केस स्टेट ऑफ केरला इससे कैसे रिलेटेड है। अगर आप इस पे सेपरेट वीडियो चाहते हैं मैं बिल्कुल बना दूंगी। और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पर्टिकुलरली बस ये है कि पार्लियामेंट कहता है कि आप, चलिए ठीक है, पार्लियामेंट को पावर है कि वो अमेंड कर सकता है, लेकिन कितने हद तक, समझ रहे हैं। ये जो है इतना अमेंड कर सकता है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो मूल ढांचा है संविधान का वो डिस्टर्ब ना हो, बाकी आप अमेंड कर सकते हैं। देन हम लोग कंक्लूजन देखते हैं। देखिए ये बिल साफ तौर पे शो करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना इतना भी ज्यादा इजी नहीं है। बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग पॉइंट होना चाहिए और सारे लोगों की सहमति होनी चाहिए, तभी ये जो है अमेंड होगा। आप लोग का क्या व्यू पॉइंट है इस टॉपिक पे, क्या इस अमेंडमेंट को अभी तुरंत से लागू हो जाना चाहिए था या फिर फेल हुआ? तो जेन्युइन रीजन है क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम तो पास हो गया है, उसका लागू होना तय है, रिसेंट के सेंसस पे वो लागू होगी। बट अभी की पोजीशन क्या है, अगर अभी मैं आपसे बात करूं, अभी मैं पूछूं, तो आप लोग का क्या ओपिनियन है टॉपिक के बारे में? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और आप मेरे चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं। और डिटेल वीडियो और भी किसी टॉपिक पे अगर चाहिए हो फॉर एजुकेशन पर्पस एंड फॉर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू लॉ, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। थैंक यू।